जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबको ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप का एक न्यू टॉपिक करवाने वाला हूं जीडी के लिए, यानी ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो होगा हम लोगों का को एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे हमेशा आप लोगों के ग्रुप डिस्कशन में इसे पूछा ही जाता है। और इससे पहले मैं आप लोगों को 8 टॉपिक करवा दिया हूँ, जिसमें मैं लेटेस्ट टॉपिक और प्रीवियस ईयर टॉपिक भी करवाया हूँ। तो आप लोगों का वो एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसे जाकर देख सकते हो। उन सारे वीडियो को आप लोग देख लें, क्योंकि आप लोग को पता है कि एयरफोर्स का रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग रहा है, और पता नहीं वो कब रिजल्ट वो दे पब्लिश करे, वो कोई नहीं जानता है। अगर वो और ज़्यादा लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो आप लोगों को फेज़ 2 के लिए 15 से 20 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। और उतने दिन में आप लोगों को इतना सारा टॉपिक तैयार करना, रनिंग तैयार करना, मतलब अपना फिजिकल और ये सारा कुछ तैयार करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो अभी से ही आप इसके लिए लग जाइए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को एजुकेशन होता क्या है, इसका पीडीएफ आपको क्या कर मिल जाएगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैं एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और एक और मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना दे रहा हूँ, जिसमें फेज़ 2 के ग्रुप डिस्कशन के लिए कैंडिडेट को ऐड करूँगा। तो एक चैट ग्रुप होगा, उसमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और पीडीएफ के लिए एक पीडीएफ वाला ग्रुप होगा, वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले को एजुकेशन होता क्या है, उसे हम देख लेते हैं। तो सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर मेल्स एंड फीमेल्स आर एडुकेट टुगेदर। जो को एजुकेशन होता है, वे एक ऐसा सिस्टम होता है एजुकेशन का जहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स, मेल्स और फीमेल्स एक साथ एजुकेट होते हैं, मतलब एक साथ शिक्षित होते हैं। मतलब को एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि बॉयज़ और गर्ल्स एक साथ पढ़ाई करते हैं। सिंपल है ये, ठीक है। और नेक्स्ट है, यहाँ पे आप इस वीडियो देख सकते हैं, इस पीडीएफ के माध्यम से भी। बस इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा यहाँ और ओपन कर दीजिएगा, आपका वहाँ पे पहुँच जाइएगा। चलिए नेक्स्ट है, इस सिस्टम का कुछ प्रॉज है, तो प्रॉज भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद कुछ कॉन्स होगा, कॉन्स को भी देखेंगे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग का पॉइंट है, मिक्स्ड जनरल एजुकेशन सिस्टम प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर रियल लाइफ। जो मिक्स्ड जनरल एजुकेशन है, जो को एजुकेशन को मिक्स्ड जनरल एजुकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भी आपका पूछ सकता है, टॉपिक आ सकता है मिक्स्ड जनरल एजुकेशन, ठीक है। तो जो मिक्स्ड जनरल एजुकेशन है, जो को एजुकेशन है, वो स्टूडेंट को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। कैसे, तो ये आगे देखिए। स्टूडेंट डेट आर फ्रॉम co-education school may not have fear in interacting with the opposite gender. This will help them in their work life as well. देखिए, जो भी स्टूडेंट होते हैं जो को एजुकेशन सिस्टम के स्कूल में पढ़े होंगे, जहाँ पे लड़के और लड़के दोनों साथ में पढ़े होंगे, वो बच्चे, वो स्टूडेंट क्या होते हैं कि एक दूसरे से, यानी बॉयज़ जो होगी वो गर्ल्स से, और गर्ल्स जो होगा वो बॉयज़ से इंटरेक्ट करने में, बात करने में, या उनके साथ मिलजुल कर काम करने में हेजिटेट नहीं होते हैं। वो आराम से इजीली काम कर सकते हैं। जो उनके जो डेली वर्क लाइफ है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करता है। तो इसीलिए जो को एजुकेशन सिस्टम है, वो स्टूडेंट को एक रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, co-education help student in learning other gender perspectives. This will help them in future in neutralizing relationship. देखिए, जो को एजुकेशन सिस्टम होता है, वो एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे जेंडर का जो भी पर्सपेक्टिव है, उनके बारे में अच्छे से वो मतलब कि बतलाता है, उन्हें समझ में आता है। जैसे कि अगर कोई बॉयज है जो गर्ल्स के साथ पढ़ा हुआ है, तो वो उसे अच्छे से जान सकता है, जो उनके आगे के रिलेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, 1 मिनट देखिए। चिल्ड्रेन हु आर ब्रॉट up in co-education environment may less likely to harass and bully another gender, because they most likely have friends of opposite gender, so they tends to have empathy and understanding towards the other gender. देखिए, जो भी चिल्ड्रेन जो होते हैं, जो को एजुकेशन सिस्टम के इन्वायरमेंट में रहते हो, जो उनके साथ पढ़े हो, वो दूसरे जेंडर के प्रति जो है वो ज़्यादा हेजिटेट नहीं होते हैं। उनके लिए ज़्यादा वो अलग टाइप का गलत नहीं सोचते हैं, क्योंकि वो अपोजिट जेंडर के साथ रह चुके हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर चुके हैं, उन्हें जान सके हैं, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उन्हें। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, द मिक्स्ड जनरल एजुकेशन सिस्टम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। चिल्ड्रेन लर्न जेंडर इक्वालिटी प्रैक्टिकली। देखिए, जो मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन है सिस्टम जो है, मतलब जो को एजुकेशन सिस्टम है, वो सबसे ग्रेट एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर। मतलब कि ऐसा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो मिक्स्ड जनरल एजुकेशन जो को एजुकेशन है, वो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि एक स्कूल जो होता है, जो को एजुकेशन स्कूल होता है, वहाँ पे गर्ल्स एंड बॉय किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। वो प्रैक्टिकली वहाँ पे लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के फीलिंग के बारे में
जान सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं और एक दूसरे को इक्वल मान सकते हैं। क्योंकि स्कूल में जहाँ पे भी बॉयज़ और गर्ल्स साथ में पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसा कभी नहीं होता है कि बॉयज़ को अलग ट्रीट किया जाए, गर्ल्स को एक अलग ट्रीट किया जाए, वहाँ पे सब एक जैसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का इट्स चैलेंज सेक्सिस्ट एटीट्यूड। ये क्या कर सकता है, ये चैलेंज कर सकता है, जो सेक्सिस्ट एटीट्यूड होता है उसे ये चैलेंज करता है को एजुकेशन, ठीक है। देयर इज़ नो नीड टू बिल्ड सेपरेट इंस्टीट्यूशन एंड टू अलॉट सेपरेट रिसोर्सेज, हिंस देयर विल बी इफिशिएंट रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। देखिए क्या हुआ, अगर कोई एजुकेशन स्कूल नहीं होगा तो 2 स्कूल बनाना पड़ेगा, एक बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए। इससे क्या होगा कि जो अलग अलग जब हम उनके लिए स्कूल बनाएंगे तो जो रिसोर्सेज है उसका अलग अलग यूज होगा। और इससे अच्छा क्या करेंगे कि जो दोनों रिसोर्सेज को एक साथ बना देंगे तो स्कूल भी अच्छा बन जाएगा, वहाँ पे हम क्वालिटी एजुकेशन भी दे सकते हैं। तो यानी कि जो हम लोग का रिसोर्स है उसका अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट टीचेज म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड को एग्जिस्टिंग विच मेक्स देम गुड सिटीजन। ये क्या करता है, जो को एजुकेशन सिस्टम होता है ये हमें सिखाता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट, मतलब एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए और एक साथ में रहना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक गुड सिटीजन बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजोरिटी पीपल कंसीडर को एजुकेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। जो अधिकांश लोग होते हैं जो को एजुकेशन को, जो मिक्स्ड जेंडर एजुकेशन होता है उसे एक मतलब कि प्रोग्रेसिव सोसाइटी का साइन मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का इन पास्ट गर्ल्स वर इनकरेज टू स्टडी बाई मैनी। At that time, single gender institutions convinced them to join their girls' children in educational institute. But now everyone is encouraging their children to study irrespective of their gender. Hence, there is no need for single gender education institute in present time. देखिए अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने बॉयज़ गर्ल्स को एक साथ पढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए कोई ज़रूरत भी नहीं है कि एक मिक्स जो सिंगल मतलब कि जेंडर के स्कूल बने, यानी कि को एजुकेशन ज़रूरी है, ठीक है। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है याद, उतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं उसे उतना ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा हूँ इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हैविंग बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ द फर्स्ट थिंग चिल्ड्रन प्रैक्टिकली लर्न द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए जहाँ पे अगर बॉयज़ और गर्ल्स अगर साथ में पढ़ेंगे तो वो प्रैक्टिकली लर्न कर सकते हैं जो वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी है, मतलब कि अलग अलग लोगों में भी एक समानता जो होता है उसे वो अच्छे से खोज सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब को एजुकेशन सिस्टम का कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। सम चिल्ड्रेन एक्सप्रेस देमसेल्व्स वेल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सिंगल जेंडर चिल्ड्रेन, दे टेंड्स टू बी इनएक्टिव इन मिक्स्ड जेंडर स्कूल एंड देयर बाय फेसेस सेल्फ एस्टीम इशू। देखिए कुछ ऐसे लड़के होते हैं, जैसे कि कुछ लड़के होते हैं जो लड़कियों को देकर शर्माते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि वो मतलब कि लड़कों के सामने वो अच्छे से बोल देंगे, अगर उन्हें लड़की के सामने ले जाइएगा कहीं पे खड़ा कर दीजिएगा तो वो नहीं बोल पाएंगे, बट वो बॉयज़ के सामने अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उनके लिए ये जो को एजुकेशन सिस्टम हो वो ख़राब है, क्योंकि वो उनके साथ क्या होगा कि वो अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए को एजुकेशन जो स्कूल है वो यहाँ पे उसका एक इसका निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे even in this 21st century many girls are forced to drop out from school when they reach teenage years. Main reason for this is having only co-education school in their vicinity। देखिए अभी भी जो 21st सेंचुरी में भी आप देखिएगा बहुत सारी लड़कियों को क्या किया जाता है कि 10th के बाद नहीं पढ़ने दिया जाता, आगे नहीं पढ़ने दिया जाता, टीनेजर्स में उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं उनके पेरेंट्स, क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि देखो वहाँ पे तुम जाएगी पढ़ने, वहाँ पे लड़का लोग भी जाता है, इसके कारण। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स का जो सोच होता है जो बहुत ही लो लेवल का सोच होता है, इसी के कारण वो गर्ल्स को बॉयज़ के साथ पढ़ने के लिए में मतलब कि अपने आप को सहज महसूस नहीं करते हैं। इसी के कारण को एजुकेशन सिस्टम का एक ये लूपहोल है कि वहाँ पे ऐसे जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इन द प्रेजेंट सिचुएशन वेयर वी आर हियरिंग द न्यूज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रेन ऑलमोस्ट डेली। Amid the situation, parents have constant fear in their minds if their children are studying in co-education school। देखिए अभी जैसे हम लोग सुनते हैं कि बहुत सारे गर्ल्स के साथ हरासमेंट होता है, सेक्सुअल मतलब रेप ये सब काम होता है, तो इसे देखते हुए क्या होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग जो को एजुकेशन स्कूल होते हैं वहाँ पे भेजने में अपने बच्चों को डरते हैं ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का men and women face different type of problem in society. Co-education system tends to focus on teaching common problem faced by all। देखिए जो लड़के और लड़के जो है वो अलग अलग प्रॉब्लम अपने सोसाइटी में फेस करते हैं, और को एजुकेशन सिस्टम जो है वो इन सारे जो परेशानी को दूर नहीं कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आर
in co-education system tends to get attracted to opposite gender because many have friends of opposite gender. As teenagers may not know the difference between attraction and love, they can be easily manipulated and hence may divert from study. Proper guidelines in school will help them understand how one can keep personal feeling and study separately. देखिए क्या होता है, को एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मतलब कि स्कूल में जाएगा, अपने BF खोजेगा और वो उससे प्यार मान लेता है, जबकि वो एट्रैक्शन होता है और बाद में उनका क्या होता है, बाद में लड़ाई होता है, झगड़ा होता है। मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है। तो इसी के कारण जो अगर प्रॉपर स्कूल होगा तो ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये को एजुकेशन सिस्टम का बहुत ही बड़ा एक लूप होल है, नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है, अब इसका कंक्लूजन हम देख लेते हैं। को एजुकेशन प्रिपेयर चिल्ड्रेन फॉर द रियल लाइफ। जो को एजुकेशन सिस्टम है वो स्टूडेंट को रियल लाइफ के लिए क्या करता है, प्रिपेयर करता है। द रेशियो ऑफ मिक्स जेंडर स्कूल एंड सिंगल जेंडर स्कूल इज डिफरेंट इन डिफरेंट एरिया एंड डिफरेंट कंट्री। जो रेशियो है मिक्स जेंडर स्कूल यानी कि जहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स एक साथ पढ़ते हैं, और जो सिंगल जेंडर स्कूल है जहाँ पे गर्ल्स का अलग स्कूल हो या बॉयज़ का अलग स्कूल हो, वो अलग अलग है, अलग अलग एरिया में और अलग अलग कंट्री में। बट पीपल सी को एजुकेशन एज अ साइन ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। बट लोग जो है वो को एजुकेशन को एक बढ़ता हुआ समाज का साइन देखते हैं, ठीक है। हाउएवर बोथ को एजुकेशन एंड सिंगल जेंडर एजुकेशन सिस्टम ऑफर सर्टेन बेनिफिट। It's good to have a choice so that people can choose one of them based on their personal preference। देखिए तो इसी कारण जो को एजुकेशन सिस्टम का जो है दोनों को एजुकेशन सिस्टम और जो सिंगल जेंडर स्कूल है दोनों होना चाहिए, ताकि लोगों को जैसा पसंद हो, जो जिसमें पढ़ना चाहे वो वैसा पढ़ सकता है, ताकि सभी का साथ हो और सभी का विकास हो। तो यही था को एजुकेशन सिस्टम, और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को लिख लेना है, सारा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे फेस टू का आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं एक दूसरे से जुड़कर। और चैनल पे नहीं होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। कुछ भी पर्सनल डाउट होगा तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, और कुछ भी आपको अगर पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर कर दूँगा। सभी चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।